स्वागत है आपका नवधा भक्ति सागर पर, जहां दैवीय कथाएं जीवंत होती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपरा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवन, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसका क्या महात्म्य है? कृपा करके विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। ये अपार फल देने वाली और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। जो फल कार्तिक स्नान या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से मिलता है, वही फल इस व्रत से प्राप्त होता है। प्राचीन काल में राजा महीध्वज नाम के एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय शासक थे। उनका छोटा भाई वज्रध्वज बहुत ही क्रूर और अधर्मी था। वज्रध्वज के मन में ये पाप घर कर गया कि जब तक उसका बड़ा भाई जीवित है, उसे कभी सिंहासन प्राप्त नहीं होगा। एक रात अवसर पाकर वज्रध्वज ने धोखे से अपने ही बड़े भाई की हत्या कर दी और उनके शव को निर्जन वन में एक जंगली पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया। अकाल मृत्यु और अधर्म के कारण राजा महीध्वज की आत्मा मुक्त न हो सकी और वे उसी पीपल के वृक्ष पर प्रेत योनि में रहने लगे। वो वृक्ष काला पड़ने लगा और वहां से उठने वाली भयानक चीखें मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति को भयभीत कर देती थीं। राजा की पुण्य आत्मा अब एक दुखी और भटकता हुआ प्रेत बन चुकी थी, जो अपने उद्धार की प्रतीक्षा कर रही थी। एक समय उसी मार्ग से धौम्य ऋषि गुजरे। अपनी योग दृष्टि से उन्होंने उस काले पड़ चुके पीपल के वृक्ष के पीछे छिपे रहस्य को जान लिया। उन्होंने देखा कि एक पुण्य आत्मा राजा अपने भाई के छल के कारण प्रेत योनि में तड़प रहा है। ऋषि के हृदय में करुणा जागृत हुई। उन्होंने अपनी शक्ति से उस प्रेत को वृक्ष से नीचे उतारा और उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया। ऋषि धौम्य ने राजा को मुक्ति दिलाने का निश्चय किया। उन्होंने स्वयं ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी का कठिन व्रत किया और विधि विधान से पूजन संपन्न किया। व्रत के अंत में ऋषि ने एकादशी का सारा पुण्य उस प्रेत को दान कर दिया। पुण्य मिलते ही राजा का प्रेत स्वरूप समाप्त हो गया। एकादशी के प्रभाव से राजा महीध्वज ने एक दिव्य और तेजोमय देह धारण की। आकाश से दिव्य पुष्पक विमान उतरा। राजा ने ऋषि धौम्य के चरणों में श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और उनकी कृपा से सदैव के लिए कष्टों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को प्रस्थान किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इति अपरा एकादशी व्रत कथा संपूर्ण। आज की कथा यहीं संपन्न होती है। और भी दिव्य कथाओं के लिए नवधा भक्ति सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका दिन प्रकाश और पवित्रता से भरा हो। नमस्ते।